नमस्कार मित्रों, आज मैं आप लोगों को रस विवेचन के बारे में बताऊंगा। रस की परिभाषा, रस के अवयव और रसों के भेद इस वीडियो में आपको बताई जाएगी। रस की परिभाषा को देखते हुए हम पाते हैं कि तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा हुआ है रसो वैसा, अर्थात रस आनंद स्वरूप ब्रह्म है। यानी रस आनंद स्वरूप ब्रह्म है। रस का सर्वप्रथम उल्लेख भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में किया है। रस का सर्वप्रथम उल्लेख भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में किया है और परिभाषा दी विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। उन्होंने बताया कि रस के 3 अवयवों की उन्होंने बात की कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। पंडित राज जगन्नाथ जी ने बताया कि रमणीयात् प्रतिपादका शब्दः काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादक शब्द काव्य कहलाता है। ऐसा शब्द जो रमणीय अर्थ दे वह काव्य कहलाता है और रमणीय अर्थ देने के लिए रस का होना अनिवार्य होता है। भरत मुनि ने कहा है कि न ही रसादिते कश्चिदर्था प्रवृत्ति, अर्थात कोई भी काव्य रसहीन नहीं होना चाहिए। भरत मुनि ने रस का इतना महत्व बताया कि रस काव्यहीन, जिस काव्य में रस नहीं होता है वह काव्य महत्वहीन हो जाता है। भामा और दंडी एक ऐसे आचार्य हैं जो रस विरोधी हैं, किंतु वो भी रस के महत्व को एकदम खारिज नहीं करते हैं, स्वीकार करते हैं। भारतीय हरिश्चंद्र ने कहा जामे रस कछु होत है पढ़त ताहि सब कोय, अर्थात जिस काव्य या साहित्य में कुछ रस प्राप्त होता है, कुछ रस मिलता है, उसे ही सब कोई यानी हर लोग पढ़ते हैं। रस ही कविता का प्राण है और जो यथार्थ कवि होता है उसे कविता में रस अवश्य होता है, नीरस कविता नहीं होती। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि रस कविता का प्राण होता है, बिना रस के कविता नहीं होती है। रस एक प्रकार का विशेष आनंद है जो काव्य के पठन, श्रवण अथवा नाटक के अभिनय देखने से सामाजिक को प्राप्त होता है। डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने बताया कि जो रस है वह काव्य के पढ़ने, सुनने अथवा नाटक को देखने से सामाजिक यानी समाज के मनुष्यों को प्राप्त होता है। रस अखंड, स्वप्रकाश, आनंदमय, चिन्मय और वेदांतर स्पर्श शून्य, ब्रह्म स्वाद सहोदर और लोकोत्तर चमत्कार प्राण होता है। आचार्य विश्वनाथ ने कहा, यह बहुत पूछा जाता है कि रस को लोकोत्तर या चमत्कार प्राण या चमत्कार की शक्ति किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ जी ने कहा है। ठीक। भरत मुनि ने रस में भावों की संख्या कुल 49 मानी है। यानी अगर प्रश्न पूछा जाए कि भरत मुनि के अनुसार भावों की संख्या कितनी है तो आपका उत्तर होगा 49। कौन कौन से भाव? 8 स्थायी भाव, 8 सात्विक भाव और 33 संचारी भाव। इस प्रकार 8 + 8 + 33 बराबर 49। भरत मुनि ने कुल 49 भाव माने हैं। रस के अवयव या अंग, अवयव को अंग ही कहते हैं। रस के कुल 4 अंग हैं। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी या संचारी भाव। यहाँ स्मरणीय तथ्य यह है कि भरत मुनि ने रस के केवल 3 अवयवों का उल्लेख करते हैं या किया है। स्थायी भाव का उल्लेख उन्होंने नहीं किया है।
इस बात को आप ऊपर परिभाषा में देख आए थे, वहाँ लिखा हुआ था विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी यानी व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यानी 3 तत्व अवयव उन्होंने बताए थे। चौथे तीनों अवयव यहाँ मिलते कहाँ हैं? स्थायी भाव में। अर्थात इस तरह कुल रस के अंग हैं 4 और भरत मुनि ने माने हैं 3। स्थायी भाव, स्थायी भाव शब्द का अर्थ होता है स्थिर रहने वाला, अर्थात जिस भाव को विरोधी अथवा अविरोधी भाव ना तो छिपा सकते हैं और ना ही दबा सकते हैं, जो रस में बराबर हमेशा उपस्थित रहता है, उसे स्थायी भाव कहते हैं। भरत मुनि ने क्या किया? भरत मुनि ने 8 रसों की परिकल्पना की और उसी हिसाब से 8 ही स्थायी भाव भी माने हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए कि भरत मुनि ने कुल कितने रस माने हैं, तो आपका उत्तर होगा 8। भरत मुनि ने कुल कितने स्थायी भाव माने हैं? आपका उत्तर होगा 8। फिर प्रश्न किया जाए भरत मुनि ने कुल कितने भाव माने हैं, तो आपका रसों में कितने भाव माने हैं? आपका उत्तर होगा 49। इस तरह भरत मुनि ने 8 रसों के परिकल्पना के साथ 8 ही स्थायी भाव माने हैं। स्थायी भाव की संख्या, अब स्थायी भाव की संख्या मूलतः तो 9 है, किंतु परिवर्ती आचार्यों ने रति नामक स्थायी भाव के अन्य जो 2 भेद थे, वात्सल्य और भक्ति, उनको मूल स्थायी भाव मानकर इनकी संख्या 11 कर दी है। अब अगर स्थायी भाव 11 हो गए तो आपके रस भी 11 हो गए। इस तरह हिंदी में कुल रसों की संख्या 11 है। यह आप अगर पूछा जाए हिंदी में रस कितने हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए 11। सभी रसों के प्रणेता, स्थायी भाव और रस के नाम आप यहाँ देखिए। पहला रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, जिसके प्रणेता हैं भरत मुनि। श्रृंगार, रति का अर्थ होता है प्रेम। प्रेम जहाँ श्रृंगार होगा वहाँ प्रेम होगा, यानी स्थायी भाव होगा रति। हास्य, हास्य का स्थायी भाव है हास, हास्य का तद्भव हास होता ही है। और प्रणेता हैं भरत मुनि। करुण, स्थायी भाव शोक है, प्रणेता भरत मुनि है। रौद्र, स्थायी भाव क्रोध है, प्रणेता भरत मुनि है। वीर, स्थायी भाव उत्साह है, जहाँ वीरता होगी यानी उत्साह पर ही वीरता आती है, वहाँ इसके प्रणेता भी भरत मुनि हैं। भयानक, भय, प्रणेता भरत मुनि। फिर देखिए आगे, विभत्स, विभत्स, विभत्स का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है, घृणा। जहाँ आपको कोई दृश्य देखने के बाद घृणा उत्पन्न हो, जैसे कोई लाश पड़ी हो, कौवे नोच रहे हो अलग, कुत्ते कहीं और अलग खींच रहे हो उसे, गीद किसी और तरफ खींच रहे हो, आंखें निकाल खा रहे हो, ऐसी अवस्था में आपको घृणा आती है, जिसे जुगुप्सा कहते हैं। यानी विभत्स का स्थायी भाव जुगुप्सा है, प्रणेता भरत मुनि है। अद्भुत का स्थायी भाव जो है विस्मय है, प्रणेता भरत मुनि है। इस तरह 8 रस भरत मुनि ने माने, जिनके 8 स्थायी भाव भी मैंने बता दिया आपको। शांत, इसका स्थायी भाव निर्वेद है, जिसके प्रणेता मम्मट या उद्भट माने जाते हैं। अलग अलग किताबों में आप लिखा पाएंगे, अक्सर उद्भट मम्मट को ही लोग सही मानते हैं। ठीक, अगला है वात्सल्य। यानी वात्सल्य जो है पुत्र या पुत्री विषयक रति जो है उसे वात्सल्य कहते हैं। प्रेम यहाँ भी है, देखो श्रृंगार था यानी प्रेम जो था, लेकिन वह प्रेम पति पत्नी के प्रति या प्रेमी प्रेमिका के प्रति वाला प्रेम था। यहाँ वात्सल्य भी प्रेम ही है, इसलिए रति होगा, क्योंकि रति का अर्थ प्रेम होता है। लेकिन यह रति भिन्न है उस रति से, यानी पुत्र और पुत्री विषयक जो रति है वह वात्सल्य रति कहलाती है, और इसके प्रणेता भरत मुनि, इस बात को भरत मुनि ने कहा। ठीक, अगला आया भक्ति। भक्ति 11वां रस आपका है। इसे, अब भक्ति है जहाँ भी प्रेम ही होता है, इसे मूल रस स्थायी भाव रति ही है इसका, लेकिन वो रति का वो भेद है जहाँ ईश्वर विषय रहती है, यानी ईश्वर के प्रति जो प्रेम आपका है वह भक्ति के रस के अंतर्गत आता है, और इसके प्रणेता रूप गोस्वामी है। इस बात को रूप गोस्वामी ने कहा था। इस प्रकार रसों की कुल संख्या 11 मानी जाती हैं, जिन्हें क्रमवार याद करने में निम्न सूत्र, यानी जो सूत्र सामने लिखा हुआ है वो सहायक होगा। इसे आप एक बार मेरे साथ दोहराएं।
श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानका विभत्स अद्भुत संज्ञो शांतो अपि नवरसा। फिर से देखें, श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानका विभत्स अद्भुत संज्ञो शांतो अपि नवरसा। अर्थात श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक विभत्स अद्भुत और शांत भी नवारस है। ठीक, इस तरह 9 आप याद कर लेंगे। 10वां भक्त वात्सल्य और भक्ति, 10वां वात्सल्य, 11वां भक्ति, ये तो आप बड़े आराम से याद ही कर लेंगे। यानी कि आपको ये पता हो गया 9वां रस किसने माना, मम्मट या उद्भट ने माना। 10वां रस किसने माना, विश्वनाथ ने माना। 11वां रस किसने माना, रूप गोस्वामी ने माना। अब आप आइए विभाव, स्थायी भाव आप देख चुके। अब आइए विभाव। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव। अब आलम्ब यानी अवलंब, सहारा। अब सीधी सी बात है, इसके 2 भेद हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे मैं बताता हूँ। जैसे अभी आप ही कहीं खड़े हो जाएं जमीन पर, उसके बाद में किसी का टेक ले लें, तो एक खड़े हुए वो सहारा आधार हुआ, जहाँ टेक लिए वो हुआ। ऐसे देखिए, मान लिए हो गई लंबे, हो गई कड़। अब इस पर ये टिकी हुई है, तो इस तरह आपके 2 भेद दिख रहे हैं। तो एक क्या हुआ, जिसके मन में रस उत्पन्न हो, यानी भाव रस का जिसके मन में विभाव उत्पन्न हो, वह आपका हो जाता है आश्रय आलम्बन, और दूसरा हो जाता है विषय आलम्बन। ठीक, इस प्रकार आलम्बन के 2 भेद हैं। कौन कौन से, आश्रय आलम्बन और विषय आलम्बन। आश्रय आलम्बन बता चुका मैं कि जिस पर रस अवलंबित हो या जिस पर रस टिकता हो उसे, सॉरी बेटा, ये आलम्बन का परिभाषा है। आलम्बन की परिभाषा के जिस पर रस अवलंबित हो या जिस पर रस टिकता हो उसे आलम्बन विभाव कहते हैं। भेद कौन कौन से, आश्रय आलम्बन और विषय आलम्बन। जिसके हृदय में रस के भाव जगते हैं, जिसके हृदय में रस के भाव जगते हैं, जिसके हृदय में रस उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं आश्रय आलम्बन। और जिसके देख कर, यानी जिसे देख कर या जिसके लिए हृदय में भाव उत्पन्न हो रहा है, वह हो जाएगा विषय आलम्बन। इस तरह आपके आलम्बन के 2 भेद हो गए। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में प्रेम भाव जागृत हुआ। तो अब किसके मन में प्रेम भाव जागृत हुआ, आप प्रश्न कीजिए, प्रेम भाव किसके मन में जागृत हुआ। उत्तर मिलेगा दुष्यंत के मन में। तो ये हो जाएंगे आपके आश्रय आलम्बन। फिर किसे देखकर जागृत हुआ, उत्तर मिलेगा आपको शकुंतला को देखकर। तो ये हो जाएगा आपका विषय आलम्बन। इस तरह से 2 आलम्बन आपको मिल गए। विभाव के कितने भेद हुए, 2। कौन कौन से, आश्रय आलम्बन और विभाव के 2 भेद हुए। कौन कौन से, आलम्बन और उद्दीपन। और आलम्बन के कितने भेद हुए, 2 भेद। कौन कौन से, आश्रय आलम्बन और विषय आलम्बन। ठीक, अब अगला देखिए उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव में आप देखिए, उद्दीपन का शाब्दिक अर्थ होता है जागृत करना, उद्दीप्त करना, तीव्र करना। अर्थात जो मन में भाव उठे थे, रति या भाव उठा, या आपका शोक भाव उठा, या आपका हास्य भाव उठा, कुछ भी भाव उठा, उसको बढ़ाने का काम बाद में जो करता है वह उद्दीपन करता है, यानी उद्दीप्त करना, तेज करना। अर्थात वे कारण जिनसे स्थायी भाव और अधिक तेज या प्रबल हो जाते हैं उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। ये 2 प्रकार होते हैं। अब 2 प्रकार कौन कौन से हैं, एक आलम्बन की चेष्टा द्वारा और दूसरा प्रकृत वातावरण द्वारा। जैसे पुष्पित उद्यान में सीता के कनखियों से देखने पर राम के हृदय में प्रेम भाव उत्पन्न होना। अब यहाँ पुष्पित उद्यान तो प्रकृति हो गई, उस समय मानो ऐसी मतलब वातावरण है कि प्रेम बढ़ाने वाला है। और दूसरा जो आपके यानी कि आलम्बन, विषयालम्बन, जो आपके सीता जी थी यहाँ, उनके कनखियों से देखना भी राम का प्रेम बढ़ा रहा है। इस तरह ये उद्दीपन के 2 प्रकार मुख्यतः होते हैं, एक आलम्बन की चेष्टाओं द्वारा, उसके हाव भाव द्वारा, और दूसरा प्रकृति तथा वातावरण के माहौल के हिसाब से। फिर अगला देखिए अनुभाव। अनुभाव, अनु का अर्थ होता है पीछे, यानी अनु में, भाव में अनुपसर्ग लगा हुआ है।
अनु का अर्थ होता है पीछे, अर्थात जो विभाव के बाद उत्पन्न हो उसे अनुभाव कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण से समझिए कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौं कर, यहाँ बेटा हा होगा, सौं करें भवहन हंसें, देन कहाँ नट जाए। अब यहाँ कृष्ण यानी रति जो है, यानी कृष्ण के जो प्रेम का आलम्बन विभाव है, यहाँ जो कृष्ण हैं उनका आलम्बन विभाव है, गोपियाँ क्या हैं, आश्रय विभाव हैं। कैसे है मैं दिखाता हूँ आपको। अब इस दोहे को देखिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौं करें भवहन हंसें, देन कहें नट जाए। अब मतलब यहाँ पर श्री कृष्ण के प्रति किसके हृदय में प्रेम उठता, अगर आप प्रश्न करोगे तो आपको तुरंत उत्तर मिल जाएगा कि गोपियों की। ठीक, किसे देख कर या किसके लिए, श्री कृष्ण के लिए। तो गोपियाँ क्या हो गई, आपकी आश्रय हो गई, और श्री कृष्ण क्या हो गए, विषय हो गए। इस तरह गोपियाँ जो हैं आश्रय विभाव हुई, और श्री कृष्ण क्या हुए, विषयालंबन हुए, और गोपियों द्वारा श्री कृष्ण को छेड़ना क्या हो गया, अनुभाव हो गया, यानी भाव के पीछे ये कार्य हो रहा है। ठीक, फिर देखिए अनुभाव। अनुभाव के 4 भेद होते हैं, कायिक अनुभव, वाचिक अनुभव, आहार्य अनुभव और साहित्यिक अनुभव। अगर प्रश्न पूछा जाता है अनुभव कितने प्रकार के हैं, तो आपका उत्तर होगा 4 प्रकार के। कतिपय विद्वान इसे 2 ही प्रकार मानते हैं, लेकिन परीक्षाओं में 4 प्रकार ही माना जाता है। नंबर 1, कायिक अनुभव। कायिक अनुभव यानी शरीर की चेष्टाएं या क्रियाएं, जैसे आंखों से कटाक्ष कर देना, भौहों द्वारा कुछ कहना, क्या हाथ पैर हिला देना, निश्वास छोड़ना, सांस खींचना, ये सब कायिक अनुभव के अंतर्गत आता है। फिर देखिए वाचिक। वाचिक में वाणी के लोच हो, उग्रता हो, अचानक क्रोधता आ जाए, तो ये सब वाचिक अनुभव के अंतर आ जाएगा। आहार्य अनुभव। आहार्य का शाब्दिक अर्थ वेशभूषा होता है। वेशभूषा पहनावा जिसके अंतर्गत आता हो, हमारा कपड़े का पहनावा किसी नौटंकी में या किसी नाटक में, पात्रों की वेशभूषा, ये सब आहार के अंतर्गत आती हैं। सात्विक। शरीर के अंदर जो स्वाभाविक अपने आप किसी भाव के उत्पन्न होने के कारण जो शरीर के अंदर भाव उठते हों, वो सात्विक अनुभव कहलाते हैं, और इसके 8 भेद होते हैं। अब अगर प्रश्न हो सात्विक अनुभव कितने भेद हैं, तो 8। ठीक। नंबर 1, स्तंभ। स्तंभ मतलब स्तंभित हो जाना, जड़ हो जाना। आपके मन में कोई ऐसे क्रोध आ जाए, भय आ जाए, लज्जा आ जाए, हर्ष आ जाए, या कोई रोग हो जाए, आश्चर्यचकित हो जाओ आप, या विषाद शोक हो जाए, ऐसी अवस्था में जब आपके शरीर का हिलना डुलना रुक जाए, तो वहाँ पर स्तंभ होता है। जैसे चिंतन कर भूत प्रेत का थकित हुए तत्काल, यानी भूत प्रेत का डर हुआ और इस तरह से हो गया कि हमारे हाथ पांव जड़ हो गए, मैं हिल ना पा सका। स्वेद। स्वेद का शाब्दिक अर्थ होता है पसीना, यानी क्रोध, प्रेम, भय, श्रम इत्यादि क्रियाओं से अगर शरीर में पसीना आ जाए तो वहाँ स्वेद अनुभव होता है। रोमांच। रोमांच का शाब्दिक अर्थ होता है पुलकित हो जाना, प्रसन्न हो जाना। तो ये यहाँ या फिर आश्चर्यचकित हो जाना, ये तभी होगा जब आपके मन में ऐसी कोई भाव आए कि इससे आपकी क्रिया हो। फिर देखिए स्वरभंग। स्वरभंग भी क्रोध, हर्ष, मद, भय, प्रेम आदि के कारण जब कंठ अवरुद्ध हो जाए, उसका स्वर बिगड़ने लगे, तो वहाँ स्वरभंग अनुभव होता है। बेपुत। बेपुत का अर्थ होता है कंप, कांपना। क्रोध हो, रोग हो, ताप हो इत्यादि क्रियाओं के कारण अगर शरीर हमारा कांपना लगे, हाथ कांपने लगे, हाथ पैर कब्जे में ना रहे, तो वहाँ पर बेपुत होता है। फिर देखिए वैवर्ण। वैवर्ण का अर्थ होता है पीला हो जाना या कांतिहीन हो जाना। क्रोध हो जाए, भय हो जाए, हंसी आ जाए, ऐसी क्रिया जो शरीर में पीलापन आ जाए, मुखड़ा उतर जाए, कांतिहीन हो जाए, तो वहाँ वैवर्ण अनुभव होता है। अश्रु। ऐसी क्रियाएं जिनसे आंसू आ जाए तो अश्रु होगा। प्रलय। प्रलय एक ऐसी अवस्था है जब व्यक्ति अपना शरीर का तन मन शुद्ध बुद्ध भूल कर काम करना प्रारंभ कर दे, देश काल की मर्यादा, लज्जा, ये सब त्याग दे। जैसे राम के वन गमन के समय सारी अयोध्या उनकी पीछे चल देती है। कोई नहीं सोचता है कि न बहू सोचती है कि ससुर क्या कहेंगे, न बेटा सोचता है पिता क्या कहेंगे, चल देते हैं। जैसे श्री कृष्ण के प्रेम में गोपियाँ पूरा ब्रज छोड़कर कहीं भी चली जाती हैं, उन्हें नहीं सोचता कि लोग मर्यादा
लोक लाज की मर्यादा सब का भान नहीं रह जाता है। ऐसी अवस्था जो है प्रलय की अवस्था कहलाती है। नोट देख लीजिए, ये जो मैंने सात्विक अनुभाव के भेद बताए, ये अनुभाव से यौनागमन पर यानी युवती स्त्रियों के अनुभाव जो हैं इनसे भिन्न होते हैं। ठीक, अब उन्हें क्या कहते हैं? नायिका अनुभाव कहते हैं। नायिका अनुभाव की कुल संख्या जो है वह 28 है। कितनी है? 28 है। अब मुख्यतः इन्हें 3 भागों में विभाजित भी करते हैं। अयंत्यज, अयत्नज, स्वभावज और अंगज। ठीक है, अंगज होना चाहिए, जा होना चाहिए यहाँ। ठीक, 3 भागों में बांटते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए कि नायिका अनुभाव कितने हैं, उत्तर होगा 28। प्रमुखता कितने भाग हैं, उत्तर होगा 3। ठीक, फिर देखिए व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव को संचारी भाव भी कहते हैं। भरत मुनि ने इनकी संख्या 33 मानी है। व्यभिचारी भाव मतलब ये मान लीजिए पानी के बुलबुले की तरह होते हैं, आपके आदमी के मन में तुरंत उठते हैं और तुरंत समाप्त हो जाते हैं या बदल जाते हैं, और ये प्रत्येक स्थायी भाव में आते जाते हैं। यानी कोई ये मतलब किसी के जैसे जो आपका शोक स्थायी भाव हो, हास्य में नहीं जा सकता, लेकिन व्यभिचारी भाव का प्रत्येक जो संचारी भाव के भाव हैं वो प्रत्येक स्थायी भाव में जाते हैं, इसीलिए इन्हें व्यभिचारी या संचारी कहते हैं। यानी हर जगह चला करते हैं व्यभिचार। फिर देखिए महाकवि देव ने 34वां संचारी भाव छल माना है। ठीक, परंतु इसे विद्वानों द्वारा सर्वमान्य माना जा सका। जसवंत सिंह ने भाषा भूषण में सारे संचारी भावों का उल्लेख कविता के रूप में इस प्रकार किया है, जिसे आप देखिए, पढ़िए और गुनगुनाइए, आपको सारे संचारी भाव याद हो जाएंगे। निर्वेदो शंका गर्भ, चिंता मोह विषाद, दैन्य असूया मृत्युमद, आलस भ्रम उन्माद, प्रकृत गोपना चपलता, अपस्मार भय ग्लानि, बीड़ा जड़ता हर्ष धृत, मति आवेग बखान, उत्कंठा निद्रा स्वप्न, बोध उग्रता बनाए, और व्याधि अमर से वितर्क स्मित, एते 30 गणाए। इस प्रकार संचारी भावों की संख्या कुल 33 है। धन्यवाद मित्रों। अगली वीडियो में आपको रसों के देवता और उदाहरण सहित कुछ अन्य बातें बताई जाएंगी।